जय हिंद, राम राम सभी पूर्व सैनिकों को। मैं हवलदार ज्ञानंद फौजी आप सबको हमेशा कुछ न कुछ बताता हूँ। आज चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में, इस साल जो व्यवधान आ रहा है, कैसे करना है, किस किस पोर्टल से करना है, इसके बारे में आपको इस जानकारी दूँगा। आप सब लोग एक टेंशन में हैं कि इस साल सीए नहीं हो रहा है, सीए ऐसा बिल्कुल मन में वहम न पालिए। और साथ ही आपके सबके दिमाग में ये चल रहा है कि हमारा पैसा नहीं आया, हमारा पैसा नहीं आया, मेरे दोस्त का पैसा आ गया। इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दीजिए। मैं तीनों चीज़ों को बारीकी से बताऊंगा कब कैसे क्या होगा। पहली चीज़ कि आपका पिछले साल का क्लेम नहीं आया, तो उसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों को आ गया वो बहुत अच्छा है, जिनका नहीं आया वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जैसे ही पोर्टल चालू होगा वैसे ही कुछ लोगों का सितंबर तक पैसा आ जाएगा, बचे हुए लोगों का नवंबर तक सीईए क्लेम 23-24 का क्रेडिट हो जाएगा, बशर्ते उनके कुछ दिक्कत अगर ना आई होगी तो। साथ ही दोस्तों, अब एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि सीईए क्लेम 24-25 का कैसे होगा। तो 24-25 का सीईए क्लेम आप लोगों का होगा। पोर्टल मेंटेनेंस में है और ये 90 दिन का मेंटेनेंस के लिए बोला गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब 30 जून के बाद पोर्टल चालू हो जाएगा और आप सभी के क्लेम में क्या क्या होगा, चिल्ड्रन सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन क्लेम, डिसेबिलिटी क्लेम और मैरिज क्लेम भी इसमें होगा। अब सीईए क्लेम के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या क्या हैं, आप सब लोग जो पहले करा चुके हैं उनके तो दस्तावेज़ हैं। जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं उनको ज़रूरत है पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, ये सेल्फ डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा बच्चों का डिपेंडेंट कार्ड और मार्कशीट यानी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है ना, ये हो गया सीईए क्लेम के लिए। अब डिसेबिलिटी क्लेम के लिए आपके पहली बात तो 100% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप क्लेम ले सकते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पासबुक, पीपीओ, आई कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और बच्चे का आधार कार्ड। समझ गए हैं आप लोग? ये डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट उनको पड़ती है। इसके बाद आता है मैरिज क्लेम में डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वही से डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, मैरिज सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पासबुक, 10th की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट आपको मैरिज क्लेम के लिए चाहिए। इस तरह से आप क्लेम अपना ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं और सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ ईसीएचएस से रिलेटेड। ईसीएचएस में सभी लोग बोलते हैं कि मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे बच्चे का जो 18 साल से ऊपर कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो कार्ड ब्लॉक क्यों हुआ इसकी जानकारी आपको नहीं है। कार्ड ब्लॉक इसलिए हुआ इनकम सर्टिफिकेट के कारण। अगर आपके मम्मी पापा हैं तो कहीं वो कोई दूसरी नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो उनकी आय कितनी है, अगर 9,000 से ज़्यादा उनकी इनकम है तो सेल्फ डिपेंड हैं। इसी तरह से बच्चे अगर 18 साल से ऊपर हैं, क्योंकि 18 साल के बाद किसी की नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब, तो उनकी इनकम 9,000 से ऊपर है कि नहीं है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है,
बच्चों के लिए अगर लड़का है तो 21 साल से ऊपर का है तो एफिडेविट और पैन कार्ड, लड़की है तो 18 साल से ऊपर है तो उनका एफिडेविट और पैन कार्ड, मम्मी पापा हैं तो पैन कार्ड उनका। बस इतने रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। पर विशेष ध्यान ये देना है, बिल्कुल ही देना है, ECHS कार्ड में आपके और पैन कार्ड में एक जैसे नाम होने चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एक जैसे होना चाहिए, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी वो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसी के साथ दोस्तों और नई चीज़ क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। नई चीज़ ये आई है कि आपको जिला सैनिक बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे मध्य प्रदेश के जो पूर्व सैनिक हैं उनको अपने जिला सैनिक बोर्ड से एक अपनी ESM ID प्राप्त करनी है, जिसकी KYC समग्र ID से होगी। आप जब भी कभी जिला सैनिक बोर्ड में जाते हैं तो ESM ID प्राप्त करें और उसका फिर KYC कर दें। अभी ये सही ढंग से चल नहीं रहा, लेकिन हर एक फौजी को निहायत ही ज़रूरी है, मध्य प्रदेश का है तो, तभी उसके अदर क्लेम होंगे। बस आज की जानकारी इतनी है, आप लोग ध्यान दें इन सब चीज़ों में, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर रखें और फाइनेंशियल इफ़ेक्ट जो आते हैं उनको प्राप्त करें, है ना। उसमें आप बढ़ चढ़ के अपना कार्य करें, अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर करें और अपने फाइनेंशियल पेमेंट को प्राप्त करें। ठीक है, जय हिंद आप सभी को।